कल्पना कीजिए अगर आप अपनी लाइफ की सारी सेविंग रियल स्टेट के एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं। बिल्डर आपको लग्जरी के नाम पर बहुत सारे प्रॉमिसेस करता है, ब्राउचर में आपको स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गारंटेड रिटर्न, इवन एश्योर्ड रिटर्न, और फिर एक दिन पता लगता है कि प्रोजेक्ट कोलैप्स हो गया है, प्रोजेक्ट बनेगा ही नहीं। शॉकिंग बात यह है कि अभी एक बहुत बड़े रियल एस्टेट एक्सपर्ट ने रिसेंटली वार्निंग दी है कि अगले 18 महीने में गुड़गांव रियल एस्टेट में कई बड़े स्कैम्स एक्सपोज हो सकते हैं। अब सवाल यह आता है कि क्या इंडिया का रियल एस्टेट या गुड़गांव का रियल एस्टेट कह सकते हैं हम, क्योंकि हम गुड़गांव में रहते हैं तो हम गुड़गांव की बात करेंगे, क्या गुड़गांव का रियल एस्टेट एक डेंजरस फेज में एंटर कर रहा है या कर चुका है, या सिर्फ ये एक फियर है, या सिर्फ एक्सपर्ट ने एक चेतावनी दी है जो कि खोखली हो सकती है ना। हाय एवरीवन, मैं हूं इंदु दहिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। पहले तो अगर आप इस चैनल पर आए हैं और अगर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रियल एस्टेट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस बनाती रहती हूँ। एनीवेज, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे टॉपिक की जो प्रॉपर्टी बायर्स, इन्वेस्टर और एनआरआई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो देखना और जानना बहुत ज़रूरी है कि रियल एस्टेट के एक्सपर्ट ने ऐसा क्यों कहा है। देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले कुछ सालों में बहुत बूम देखने को मिला है। प्रॉपर्टी प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली बढ़ रहे हैं, लग्जरी प्रोजेक्ट रिकॉर्ड तोड़ सेल कर रहे हैं और डेवलपर नए नए प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, धमाकेदार चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मार्केट के अंदर सब कुछ परफेक्ट है या नहीं है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सपर्ट ये बात बोल रहे हैं कि 18 महीने में स्कैम्स एक्सपोज होंगे तो कुछ तो उन्होंने भी नोटिस किया होगा। ऐसे ही तो कोई भी आकर नहीं बोल देता, क्योंकि मार्केट के जाने माने नाम है और बहुत दिन से बाजार में सस्टेन कर रहे हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं रियल एस्टेट की, इवन अपने देश की भी और विदेशों की भी। एनीवेज, लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर उन्होंने ऐसा बोला है तो क्यों बोला है, क्योंकि कोई भी एक्सपर्ट अगर अपनी एक्सपर्टीज देता है तो वो कुछ सोच समझ के देता है। मैं एकदम से उनको गलत या सही नहीं बोलूँगी अपनी साइड से। देखो, क्या होता है ना कि कुछ ना कुछ जैसे कंपनीज होती है वो डेब्ट्स हो गए, डिलेड प्रोजेक्ट हो गए, एग्रेसिव मार्केट हो गई और अनरियलिस्टिक वैल्यूएशन के बीच में अगर एक्सपर्ट वार्निंग दे रहे हैं कि भाई 18 महीने में ऐसे क्रिटिकल हो जाएगा और स्कैम आ जाएंगे, तो देखो समझना पड़ेगा। देखो, रियल एस्टेट में बूम की रियलिटी क्या है। ये जो इतना सब कुछ चल रहा है कि भाई मार्केट अपने हाई पर चल रही है, सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बिक रहे हैं, ब्रोकर्स हैं वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि ले लो प्रोजेक्ट, नहीं तो भैया तुम पीछे छूट जाओगे। तो इनके पीछे क्या है? देखो, सबसे पहले तो मार्केट को हमें समझना होगा। मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मेरी या किसी और की वीडियो से हम लोग या किसी के भी बोलने से हम बात मान लें। हमें एक बार ये समझना पड़ेगा भाई साहब कि एक्चुअली में सीन क्या है। 2021 के बाद में इंडिया में प्रॉपर्टी डिमांड बहुत तेज इंक्रीज हुई है, राइट। और रीजन भी क्या हुआ इसका? कहीं ना कहीं लो इंटरेस्ट रेट लगा लो, कोविड के बाद एकदम से बड़े घरों की डिमांड आ गई। एनआरआई ने अपना काफी इंटरेस्ट दिखाया है हमारे यहाँ पर गुड़गांव के रियल एस्टेट में, इवन इंडिया के रियल एस्टेट में भी। स्टॉक मार्केट के प्रॉफिट्स जो हैं, जिन्होंने स्टॉक मार्केट में पैसा बनाया वो भी अपना लक आजमाने आ गए रियल एस्टेट में। लग्जरी हाउसिंग का ट्रेंड आ गया है, इवन ब्रांडेड रेजिडेंसीज आ गई हैं। अब रिजल्ट क्या हुआ है? देखो, बॉम्बे में, गुड़गांव में, नोएडा में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, बड़े बड़े शहरों में प्राइस इंक्रीज हुए हैं, नो डाउट हुए हैं। लेकिन जब भी एक ऐसी एसेट क्लास, मतलब एकदम से जैसे ये प्राइस आया है, एकदम से ये तेजी आई है, जब दो चीजें जरूर बढ़ती हैं साथ साथ में, ऐसा नहीं है। एक तो जेन्युइन डिमांड बढ़ेगी, एक स्पेकुलेशन भी आएगी। जेन्युइन डिमांड में तो क्या है भाई साहब कि भाई हाँ चीज़ है, लोगों को अपने घर चाहिए, लोगों को इन्वेस्टमेंट चाहिए, जी करते हैं। अब स्पेकुलेशन भी आती है। अब स्पेकुलेशन के साथ में क्या आता है? फ्रॉड्स आते हैं, स्कैम भी होते हैं, क्योंकि इस दूर से दिखती हुई अच्छी दुनिया के पीछे भाई साहब पीछे बहुत कुछ भी चल रहा होता है। बिल्डर अपनी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बताता। अभी आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट का भी एक बहुत बड़ा स्कैम आया था, राजेश एक्सपोर्ट्स का। अब उन्होंने क्या किया था कि अपनी बुक्स कुछ और दिखाई, जबकि रियलिटी कुछ और ही थी। तो ये रियल एस्टेट में भी होता है और हमें इस बात को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब अगेन आई एम सेइंग कि आज की ये जो वीडियो है वो इसी बात पर आधारित है कि अगर रियल एस्टेट के बड़े एक्सपर्ट ये बात बोल रहे हैं कि भाई वार्निंग दे रहे हैं कि ऐसा होगा, तो उनका मतलब क्या है? देखो भाई साहब, जब एक्सपर्ट बोलते हैं ना कि स्कैम बाहर आ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि पूरा बाजार ही फ्रॉड है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर कुछ वीक प्लेयर्स जो हैं वो तो देखो बाजार से हट जाएंगे। वीक प्लेयर्स का मतलब ये है कि जो दिखाया कुछ और जा रहा है और हो कुछ रहा है। लग्जरी के नाम पर फर्स्ट डे सोल्ड आउट, सेकंड डे सोल्ड आउट के प्रोजेक्ट को बोल तो रहे हैं,
बट एक्चुअली में होता नहीं है। बाद में भी उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो फिर ब्रोकरों के पीछे भागते हैं कि जी हमारा प्रोजेक्ट बिकवा दो, है ना, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन जैसे कि कुछ पॉसिबल एरियाज भी होते हैं, जैसे कि फेक प्री लॉन्च के प्रोजेक्ट, कुछ डेवलपर्स अप्रूवल कंप्लीट होने से पहले ही बुकिंग लेना स्टार्ट कर देते हैं। इन्वेस्टर्स डिस्काउंट के चक्कर में पैसा लगा देते हैं। इन्वेस्टर को सिर्फ एक ही समझ में आती है, उसको कुछ समझ नहीं आता इन्वेस्टर को। आई एम रियली सॉरी अगर कोई इन्वेस्टर मेरी इस बात से हर्ट ना हो जाए, क्योंकि आप सोचोगे कि मैं आपके लिए ही वीडियो बना रही हूँ, लेकिन देखो सच कड़वा होता है और आपको इस बात को समझना होगा कि डिस्काउंट 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 का गाना मत गाया करो। पहले ये देखा करो कि किस प्रोजेक्ट में दम है, क्योंकि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अरे मैडम वो प्रोजेक्ट में तो हमें इतना डिस्काउंट मिल रहा है, वो प्रोजेक्ट हमें इस रेट पर मिल रहा है, घंटा आप लोगों को कुछ पता नहीं है और फिर आप फंस जाते हो, फिर किसी ना किसी ब्रोकर के पीछे पड़ जाओगे। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि डिस्काउंट का गाना बाद में गाना, पहले लोकेशन आपके हिसाब से हो, आपको दम लगता हो बिल्डर में कि हाँ भाई साहब ये बिल्डर बना कर देगा और इसके पास इतने फंड्स हैं पीछे, जो इसकी बैलेंस शीट बोलती है कि हाँ भाई इनके पास फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग है कि प्रोजेक्ट तो हमारा अटकेगा नहीं, हमें मिल जरूर जाएगा। क्योंकि आज के टाइम में यही सबसे बड़ा रिस्क है कि आपको प्रोजेक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपको नहीं पता, गड्ढा खुदा नहीं है और बैक टू बैक प्रोजेक्ट्स आए जा रहे हैं बाजार में। मैं नाम यहाँ पर किसी का नहीं लूंगी, अगर आप समझ गए तो कॉमेंट बॉक्स में बता देना कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। उसके बाद देखो एक होता है कि फंड डाइवर्जन। अब बायर्स का जो पैसा होता है ना वो एक ही प्रोजेक्ट के लिए कलेक्ट करा गया, ठीक है, लेकिन उस प्रोजेक्ट का गड्ढा नहीं खोदा और उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। ये भी बहुत बड़ा सेंटीमेंट जो है खराब कर देता है। कैश फ्लो जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन रुक जाती है, इन्वेस्टर फंस जाते हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि भैया बिल्डर का माल बिक चुका है। उसको आप कैसे भी घर में, आपके घर में रोटी नहीं बनेगी बट आप ईएमआई जरूर दोगे, और ब्रोकर है उसकी ब्रोकरेज चली गई है, तो भैया आप फंसे और कोई नहीं फंसेगा। सेकंड, गारंटेड रिटर्न की जो स्कीम है आप प्लीज उनसे दूर रहिए। बाजार बहुत खराब चल रहा है एंड आपको ये कोई नहीं बताएगा। देखो हर एक बंदा जो आकर वीडियो बनाता है ना वो कहीं ना कहीं इसी बाजार में रह रहा है। उसको पता है कि अगर वो एक चीज को गलत बोलेगा तो ब्रोकर आ जाएंगे कि भाई साहब तुम तो हमारे घर के बंदे और तुम तो हमारे क्या कहते हैं बाजार को गलत कैसे बोल सकते हो। क्यों? तो सोशल मीडिया पर बोलने से पहले ना हम लोगों को 70 बार सोचना पड़ता है कि हम किसके लिए बोले। लेकिन मैं आपको एक बात बोलती हूँ, अगर आप मेरे चैनल को पहले से जानते हैं, मैं एक बात सीधी बोलती हूँ, भाई साहब जो इन्वेस्टर होता है ना वो बेचारा सच में, शातिर तो बहुत लोग होते हैं लेकिन भोले भाले भी होते हैं और आप लोग फंस जाते हो रिटर्न्स के चक्कर में। साला आजकल तो रेजिडेंशियल में भी शॉर्ट रिटर्न की स्कीम्स दे देते हैं कुछ क्या कहते हैं बिल्डर कि भाई साहब इस प्रोजेक्ट में आपको 12% का हमें शॉर्ट रिटर्न दे देंगे, वो भी रेजिडेंशियल में। बताओ तो ये स्कैम नहीं है तो और क्या है, आप बताओ। और इस चीज से आपको जरूर सोचना होगा, अगर भाई साहब आपके पास पैसा है तो किसी चीज में अटकाओ, किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाओ, नहीं तो प्लीज पैसा मत लगाओ, क्योंकि ग्लोबल मंदी है और ये असर कहीं ना कहीं आएगा हम लोगों की पॉकेट पे और धीरे धीरे आने भी लगा है। अब आप बताओ ना, हर जगह के जो है फेयर महंगे हो गई है, मेंटेनेंस महंगी हो रही है, पेट्रोल महंगा हो गया, तो धीरे एकदम से नहीं लग रहा। आपको लग रहा होगा कि अभी तो हम 97 रुपए का पेट्रोल लेते थे, अभी 100 का दे देंगे, क्या फर्क पड़ गया। नहीं, ये धीरे 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 एक आम आदमी को चूस रही है, खराब कर रही है, जड़ से खत्म कर रही है ये वाली महंगाई। तो आपको सोचने की जरूरत है कि इधर तो तुम्हें वैसे क्या कहते हैं महंगाई लूट रही है, इधर तुम अपने आप को और अगर बिल्डरों के यहाँ लुटवा लोगे तो देखो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं तो उनकी बातों को हमें उनको नहीं बोलना है कि तुम सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो। भाई साहब अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो हमें उनके सेंटिमेंट को समझकर खुद को अलर्ट करना है कि हम इन चीजों से बच जाएं, राइट। तो देखो सुनने में ये जो प्रोमिसेस होते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन रियलिटी में आपको समझना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। और रियल स्टेट में गारंटेड रिटर्न जो होता है वो प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मार्केट स्लो होता है तो ऑब्वियसली ये वाले जो मॉडल होते हैं भाई वो कोलैप्स कर जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं। भाई साहब बिल्डर अपने आप में प्रॉब्लम आ रही है, उसको उसका माल नहीं बिक रहा है, उधर जो आप ईएमआई दे रहे हो उसका आपके ऊपर प्रेशर है, कल को आप अगर आगे प्रोजेक्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाते तो उसका माल स्लो हो रहा है। और ऐसे चीज़ों में फिर वो क्या कहते हैं रिटर्न पॉलिसी को या कुछ भी अगर उसने 1 मिनट में हाथ खड़े कर दिया आप क्या कर लोगे, आप बताओ। कुछ भी हो सकता है ना आजकल के टाइम पे। तो सबसे ज्यादा हमें ये समझने की बात है कि रिस्क कहाँ पर ज्यादा है। देखो कुछ सेंटिमेंट्स कंपैरेटिवली ज्यादा
वनरेटिव हो जाते हैं, एक तरीके से वनरेबल हो जाते हैं, एक तरीके से रिस्की भी प्रूव हो जाते हैं। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है जो, जैसे कि 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ 70 करोड़ के अपार्टमेंट आ रहे हैं। आज डिमांड स्ट्रांग लग रही है, मान लो कल नहीं है तो क्या कर लोगे? अगर अगर इकोनॉमी स्लो हो गई, अगर ग्लोबल रिसेशन आ गया, आ भी चुका है, और लग्जरी डिमांड इंपैक्ट हो, सबसे पहले लग्जरी की डिमांड होगी। एक बात बताओ ना, जिस बंदे का क्या कहते हैं 25-30 करोड़ का बिजनेस है, ठीक है, वो एक उस इन्वेस्टमेंट के लिए मान लो उसने चीज ले ली, लेकिन अगर ग्लोबल मंदी की वजह से उसका कहीं पे बिजनेस इफेक्ट कर रहा है, तो वो वहां पर कंटिन्यू ना करके अपना बिजनेस की तरफ पैसा डालेगा ना उसको बचाने के लिए, और वो बोल देगा कि जी ये मैं आगे जो है इसका पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, इसको निकालो जल्दी से, तो वो जब बहुत ज्यादा पैनिक आ जाता है। तो देखो सेंटिमेंट्स जो है गड़बड़ हैं, और ऐसे में आपको बहुत सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करनी है, राइट। एक सबसे बड़ी बात, जो फ्रैक्शनल ओनरशिप की जो स्कीम आती है, जैसे कि कई प्लेटफॉर्म आते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर को कमर्शियल प्रॉपर्टी में एंट्री दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टर को लीगल स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। और ऐसे में जो है एग्रीकल्चर लैंड, फार्म हाउस के जो प्रोजेक्ट हैं, टाउनशिप के जो प्रोमिसेस है, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन रिस्क जो है वो काफी हाई होता है। जितना ज्यादा प्रोजेक्ट का वैल्यूएशन रहेगा, उतना ही ज्यादा आपको जो है हाई रिस्क पे आप रहोगे। जो बड़े स्तर पर जो बिल्डर होते हैं, उनके कंपैरिजन में जो छोटे बिल्डर हैं, वो फाइनेंशियली ऑप्शन उनकी लिमिटेड होती है। एक तरीके से कैश फ्लो का प्रेशर आने पर जो है प्रॉब्लम उनको आ सकती है। एंड अगेन, अगर वो अपने आप को कुछ भी घोषित कर दें कि भाई मेरे बस की नहीं है देना, तो मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? आप खड़े रहना, फिर आप वीडियो बनवाते रहना, फिर आप ऐसे केस करते रहना, कुछ नहीं होना चाहना, ठीक है। और हिस्ट्री क्या कहती है? देखो भाई साहब, इंडियन रियल एस्टेट पहले भी मल्टीपल क्राइसिस से गुजर चुका है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा है। कई प्रोजेक्ट हो रहे हैं जो डिले हुए हैं, कई प्रोजेक्ट हुए हैं जो सुपर स्ट्रक्चर पर भाग गए हैं बिल्डर लेकर। क्या कर लिया आपने? आप बताओ, किसी ने कुछ कर लिया? किसी ने जो केस करे थे वो क्या हो गए? बताओ, क्या कर पाए आप? और कई डेवलपर जो है वो डेब्ट का ट्रैप में फंस जाते हैं। अब कई इन्वेस्टर जो होते हैं वो पोजीशन के लिए सालों तक वेट करते रहते हैं। मार्केट का साइकिल भाई साहब सिंपल है, सबसे पहले बूम आएगा, फिर बूम के चक्कर में क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, फिर एक्सेस लॉन्च आ जाएंगे, ये लॉन्च वो लॉन्च, इतने का उतने का, और फिर आता है कैश फ्लो की प्रॉब्लम, क्योंकि अब लॉन्चेस तो बहुत आ गए, अब एक इन्वेस्टर गिने चुने होते हैं, वो कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो वीक प्लेयर्स होते हैं ना, जिनकी फाइनेंशियल सिचुएशन उतनी स्ट्रांग नहीं होती है भाई साहब, वो फंसते हैं। ये साइकिल जो होता है वो दुनिया के हर रियल स्टेट में आता है, हर जगह। ऐसा नहीं है कि भाई साहब अमेरिका, चाइना या दुबई में ऐसा नहीं होता, हर जगह आता है। डिफरेंस होता है सिर्फ स्केल का, कहाँ पे कितना बड़ा आएगा। तो ऐसे में इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आप बोलोगे मैडम आपने तो इतना सब कुछ करके डरा दिया मुझे, अब हम क्या करें? देखो भाई साहब, रूल नंबर 1, डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड जरूर चेक करो, ठीक है। पहले के प्रोजेक्ट कैसे बने हैं, कितने टाइम में दिए हैं, पोजीशन कितने टाइम में दिया है, वो वेरीफाई करो। रूल नंबर 2, रेरा रजिस्टर्ड वेरीफाई करो। आजकल बहुत बुरा हाल चल रहा है, बिना रेरा के कच्ची कॉलोनियों में जा जाके, सोना में देख लो, गुड़गांव में देख लो, हर जगह भाट साहब पहुंचे हुए हैं। कल को अगर कोई अनऑथोराइज चीज में फंस गए तो कोई नहीं बचाएगा, सिर्फ और सिर्फ पीला पंजा चलेगा आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर और कुछ नहीं। इसलिए जो भी आप प्रॉपर्टी लोगे, रेरा वाली लो भाई साहब, और डॉक्यूमेंटेशन उसकी पूरी चेक कराओ, ठीक है। रूल नंबर 3, कैसे आप सेफ रह सकते हो? गारंटेड रिटर्न के प्रोमिसेस से बचो। जहां पर आपको गारंटेड आ गया ना रिटर्न की, भाई साहब 12% की बजाय हम तो 14% दे देंगे, और हम तो रेजिडेंशियल पे भी आपको रिटर्न दे देंगे, प्लीज से नो टू दोज बिल्डर्स एंड ब्रोकर्स को तो मारो गोली, कोई नहीं आना भाई साहब आगे। हायर रिटर्न होंगे तो हायर रिस्क भी होगा। सिर्फ, और एक बात और बता देती हूँ, नंबर 4, इसमें मैं भी शामिल हूँ, सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो और मार्केटिंग की ब्राउशर देखकर इन्वेस्टमेंट मत करो। अब आप ये मत कहना कि मैडम आप भी वीडियो बनाती हो तो भाई वो मेरा काम है। आपका क्या काम है? मैंने अपना काम कर दिया ना, वीडियो के थ्रू जानकारी देके। अब आप आओ, विजिट करो, अपना बजट चेक करो, आप अपनी लोकेशन चेक करो, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है ना। रूल नंबर 5, लोन एलिजिबिलिटी, और अगर आपका प्रोजेक्ट फंडिंग जो है उसके डिटेल को समझो।
कितना इसमें लोन आ रहा है, क्या पर्पज रहेगा, कौन कौन से बैंक से ये फंडेड रहेगा, बिल्डर फाइनेंशियली स्ट्रांग है या नहीं है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। मैं अभी इस वीडियो के माध्यम से भी 4 बार बोल चुकी हूँ। तो ये जो एक्सपर्ट्स ने जो वार्निंग दी है ना, उसको पैनिक साइन की तरह नहीं देखना चाहिए, इससे एक रिमाइंडर की तरह देखना चाहिए। हर बूम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन हर बूम के अंदर रिस्क भी होता है। अगले 18 महीने में कुछ स्कैम एक्सपोज होते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पूरा रियल स्टेट जो है वो खराब नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो जो जिनमें प्रॉब्लम आ सकती है वो कहीं ना कहीं वीक प्लेयर हैं, उनके फाइनेंशियल गड़बड़ हैं, उनकी जो है जो मार्केट की जो चीज़ें वैल्यूएशन है, या उनकी बुक्स का लगा लो, या जो उनके प्रोजेक्ट का लगा लो। अरे भाई साहब, आप बैक टू बैक अगर प्रोजेक्ट लाओगे, पहले आपके प्रोजेक्ट खड़े नहीं हो रहे तो आप क्या क्या कर लोगे आप? तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में देखो भाई साहब, आपको डिफरेंस समझना होगा कि कौन बिल्डर आपका, किस बिल्डर के साथ आपका फ्यूचर सेफ है और किसके साथ नहीं है। तो सीधी एक बात है भाई साहब, स्मार्ट इन्वेस्टर वही होंगे जो इमोशन से नहीं, फैक्ट से डिसीजन लेंगे। और फैक्ट्स कहाँ मिलेगा आपको? इंदु दहिया की वीडियोस में। तो सीधी बात है भाई साहब, रियल स्टेट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन गलत प्रोजेक्ट को चूज अगर कर लोगे तो भाई साहब बहुत तगड़े वाला रिस्क हो जाएगा, सर दर्द हो जाएगा, सर पकड़ के बैठ जाओगे, सर के दर्द की दवा नहीं मिलेगी, पहले बता रही हूँ बात। तो प्रॉपर्टी खरीदने से पहले रिसर्च करो, वरना सपनों का घर, ये जो इतने सपनों का घर देख रहे हो ना, वो आपका डरावना सपना बन जाएगा पूरी जिंदगी का। एनीवेज, वीडियो थोड़ी सी ब्लंट हुई है मेरी, आई एम रियली सॉरी अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई हो तो, लेकिन आई एम अगेन सेइंग कि भाई साहब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी कि अगर कोई रियल स्टेट एक्सपर्ट आके ये बोलता है कि 18 महीने में स्कैम एक्सपोज होंगे, तो मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं कुछ नहीं उनके अगेंस्ट बोलूंगी, लेकिन मैं अपने आप को सतर्क कर लूंगी कि मुझे आगे क्या करना है। क्योंकि अगर कोई बोल रहा है तो उसके पीछे रीजन सोचो कि क्यों बोल रहा है। एनीवेज, वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई साहब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। बहुत एनर्जी लगती है मेरी माँ, क्योंकि दिल से बोलती हूँ और आप लोगों के लिए बोलती हूँ। एनीवेज, सब्सक्राइब कर लेना एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।